स्वागत है आपका YouTube चैनल अमिता स्टेनो में। तो आज मैं आपको जो क्लास लूंगी वह स त यानी कि एक चाप का क्लास लेने जा रही हूँ। स त स थ या स ट का। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चाप लगाने बिल्कुल सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं चाप के साथ। तो बताना चाहूंगी स त स थ या स ट। इसको एक छोटे से चाप के द्वारा आप सरल या वक्र रेखा के आरंभ या अंत में लगा सकते हैं। यह बताना चाहूंगी कि इस चाप को व्यंजन में लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह चाप का आंकड़ा बढ़कर किसी दशा में भी मतलब किसी भी हालत में आपके आधे तक ना पहुंच जाए। यानी कि आपको ऊपर में भी लगाना है तो इसका बात ध्यान रखना है कि वो छोटा सा चाप हो, ये पूरा आधे तक ना पहुंचे। तो व्यंजन की आधे से ऊपर न जाने पाए या फिर नीचे से आधे से ऊपर न जाने पाए। जहां तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर ही लगाया जाता है। तो जैसे आप इसका उदाहरण देख लेंगे कि चलिए आपको उदाहरण के साथ समझा देती हूँ कि कैसे बनाना है आपको। तो आपको स थ आपको स त या स थ या स ट। अब इसको आपको प के साथ इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना, प के साथ। तो आपको प तो आपको देखिए यहाँ पे बनाती हूँ, एक छोटा सा चाप लेना है और आपको प के साथ इस तरीका से बनाना है। तो आप प के साथ बनाएंगे तो आप पहले चाप लगाए हुए हैं, चाप आया हुआ है तो इसलिए उसका उच्चारण जो होगा वो पहले होगा स थ स ट या स त। इस तरीका से उसके बाद प आएगा। तो इस तरीका से आपको उच्चारण करना है। अब आपके सामने जो आता है कैसे बनाएंगे, स और त, स थ और स ट। तो अब ट के साथ बनाना है, ट के साथ। तो कैसे आपको बनाना होगा, तो स और ट एक छोटा सा बना देना होगा चाप ऊपर में, ट के ऊपर में। तो आपको पहले ये चाप बनाना है तो स त स थ और स ट। इसे उसके बाद में पहले स त स थ और स ट पढ़ेंगे, उसके बाद में ट का उच्चारण होगा। तो बताना चाहूंगी कि किसी भी हालत में चाप जो है वो बीच में ना आने पाए, ना तो नीचे से बनाते समय ना तो ऊपर से बनाते समय। अब आपके सामने जो आता है वो है आपको किसके साथ लेना है, तो म के साथ। तो इसी को आपको स थ स त स थ और स ट को म के साथ बनाना है। तो म के साथ कैसे बनाएंगे, तो चाप पहले आपको हल्का सा चाप लेना है छोटा सा और म के साथ बनाना है, यानी कि म के साथ बन जाएगा। तो इसका उच्चारण होगा पहले स त स थ और स ट उसके बाद म। ये आपको वाक्य के अनुसार पढ़ना होगा। फिर आपको बनाना है ल के साथ। तो स त स थ को आपको ल के साथ, तो एक छोटा सा चाप लग जाएगा ल के साथ। तो देखिए ये हो जाएगा ल के साथ, इस तरीका से बनेगा। अब आपके सामने जो आता है वो है आपके सामने ल के साथ। अब जो है आपको उल्टा बनाना है, यानी कि प को पहले लिखना है, उसके बाद स त या स थ या स ट। ये आपके अंत में आते हैं प के साथ। तो कैसे आप इसको बनाएंगे, तो प के साथ अंत में आएंगे तो प पहले लिखेंगे, छोटी सी चाप लगा देंगे। तो ये बिल्कुल प के साथ इस तरीका से, प के बाद इस तरीका से आते हैं। तो स त स थ और स ट, प के बाद अंतिम में आएंगे तो आपको इस तरीका से जिस भी व्यंजन के साथ ये आएंगे तो एक छोटी सी चाप के साथ इस तरीका से बनाना है। अब आपके सामने आता है म को, कि म तक कैसे बनाएंगे। म के साथ आपको
अंत में अगर आता है म, अगर स थ पहले आता है म, तो पहले आता है म, तो पहले तो आपने इस तरीका से पहले अगर स थ और स ट अगर पहले आए हुए हैं तो इस तरीका से पहले बनाएंगे, लेकिन अगर अंत में आए हुए हैं म के साथ तो आपको अंत में कैसे बनाना है, तो म पहले लिखना है और छोटी सी चाप लगा देना है, तो ये म के साथ इस तरीका से बनेगा। अब आपके सामने आता है कि र के साथ कैसे बनाएंगे। अगर रहा पहले र और अंत में रहा स थ और स और ट, तो र के साथ आप कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको लिखना है र, व्यंजन लिख लेना है, छोटी सी चाप लगा देना है र के साथ, तो ये र के साथ इस तरीका से बनेंगे। अब आपके सामने आता है कि इसे आप क के साथ कैसे बनाएंगे। जब लिखा हो क के साथ अंत में आए स त और स थ या स ट, तो अंत में आए तो अंत में आपको क के साथ भी छोटी सी चाप लगा देना है। ध्यान रखें कि बीच में ना आए, इस तरीका से आपको बनाना है क के साथ। अब आपके सामने आता है कि यह जो चाप है जो आपने बनाया, वो चाप सवृत्त के नियमों के अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे मैंने सवृत्त पहले क्लास में लिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीका से बताए हुए हैं, आप स का क्लास देख लेंगे, तो उसी के नियमों के अनुसार लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो अंत केवल यह होता है कि आरंभ में अ या आ आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, मतलब कि आरंभ में अ या आए तो पूरा आपको संकेत लिखना होगा। जैसे स वगैरह में स आपका चाप बनाते हैं तो अ आता है तो आप चाप बना के आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा आपको लिखना होगा। अंत में ई आने पर पूरा संकेत न लिखकर स के अनुसार यह चाप जरा डैश, छोटा सा एक डैश लग जाएगा, उसको बढ़ा देंगे तो ये ई पढ़े जाएंगे। यदि आदि के अंत में कोई दूसरी मात्राएं आने पर सवृत्त के समान वह आंकड़ा न लिखा जाकर पूरा संकेत के रूप में लिखा जाएगा। यह चाप बीच में नहीं लगता है। ये जितने भी चाप मैंने बताए इसे बीच में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। या तो आप शुरू में बना सकते हैं या तो आप इसे अंत में लगा सकते हैं। अगर ई आता है तो एक छोटा सा डैश बढ़ा देंगे, और अगर आ और अ अगर छोटी सी भी मात्रा आते हैं तो चाप को आपको पूरा लिखना होता है, पूरा बनाना होता है, ना कि आपको चाप बनाना होता है, पूरी आपको बनानी होगी व्यंजन को। तो चलिए इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है स त और न, तो आपको इसको इस तरीका से लिखना है स त और न। यहाँ पे स्तन ऐसे लिखा आएगा स त और न के साथ। अब आपको लिखना है स्तूप, स्तूप, तो आपको स्तूप कैसे लिखना है, तो स और त आया हुआ है तो स और छोटा सा चाप बन जाएगा, और स के नियम अनुसार से इसको लगाना है मात्रा को। तो पहले ये जितने भी होंगे तो ये ऊ, तो ऊ का यहाँ पे लगेगा स्तूप। अब आपके सामने आता है स्थान, स्थान, तो स्थान, तो स थ और न, ये न है तो स्थान इस तरीका से आपको लिखना है। तो स थ आ स्था लिखा हुआ है स्था और न स्थान, इस तरीका से आप बनाएंगे। आपको लिखना है स्थल, तो स्थल को कैसे आपको बनाना है, तो स थ और ल पहले आया हुआ है स थ, तो स थ पहले मैंने लिखा और इसमें ल लगा दिया, तो स्थल इस तरीका से बनेगा। अब आपके सामने आता है स्थिर, स्थिर कैसे बनाएंगे आप, तो
स थ, एक छोटा सा चाप स थ का, और र, इसे स्थिर। स थ जब भी आते हैं तो पहले ई, तो स्थिर। स्थिर ऐसे आपको बनाना है। ई का यहाँ सब्जी आया हुआ है स्थिर, ई आया हुआ है छोटा सा सब्जी है, सॉरी छोटा सा ए का मात्रा आया हुआ है, तो इसलिए आपको स्थिर इस तरीके से चाप लगा के बना सकते हैं। अब आपके सामने आता है रूस्ट। तो रूस्ट, तो आपको कैसे बनाना है? तो इसके लिए आपको र, स और ट, इसमें स ट पढ़े जाते हैं, रू, तो यहाँ पे ऊ, रू और स ट, तो रोस्ट। इस तरीका से आपको रोस्ट बनाना है। अब कष्ट बनाना है, तो कष्ट और दृष्टि। कष्ट के लिए आपको क स और अंत में लगा हुआ है स ट, तो कष्ट, और दृष्टि तो द और र, द और र, और स और ट अंत में आया हुआ है, तो इस तरीका से दृष्टि आप बनाएंगे। अब आपके सामने लिखना है बस्ती। बस्ती, तो ये जो बस्ती है इसमें ई लगा हुआ है, तो मैंने बताया था कि इसको जब भी ई आए तो एक छोटा सा डैश बढ़ा देना आगे की ओर, तो आपको बस और ती, ई एक छोटा सा डैश लग गया, तो ई, इसे ई पढ़ेंगे, और ब, इसे ब, और स और त, ये जो चाप होता है स त और स थ और स ट, ये तीनों ही पढ़े जाते हैं। आप इसे तीनों ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे वाक्य बना हुआ है, सॉरी जैसे शब्द आए हुए हैं उसी के अनुसार से आपको पढ़ना होगा। अब जस्ता, जस्ता कैसे बनाएंगे आप? तो जस, जस्ता, आ, अब आ आया हुआ है, तो मैंने बताया था आपको कि छोटी से छोटी मात्रा है अ, आ, कुछ भी आए ई को छोड़ करके, तो आपको ये जो है चाप ना बना करके इसको आपको पूरा लिखना होगा। कैसे? तो ज और स का जो हो गया ये आंकड़ा लग गया, और त और आ, जस्ता, इस तरीका से आपको जस्ता लिखना है। अब सस्ती, कोई भी मात्रा अगर आ जाता है स त के बाद तो उसे आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे ई आया हुआ है, ई को पूरा ना लिख करके आपको लिखना है इसी के साथ स और ती, ई, छोटा सा डैश बढ़ा देंगे तो ई पढ़े जाएंगे। अब लिखना है मस्ती, तो मस्ती, मस्ती, इसमें भी ई आया हुआ है, तो आपको इस आराम से आप इसे बना सकते हैं मस्ती को। तो पहले म आया हुआ है तो म बनाएंगे, अंत में आया होगा स त आया हुआ है, तो इसको स त और ई, मस्ती, इस तरीका से मस्ती आप बनाएंगे। और बस्ता, अब आ गया बस्ता, तो आपको ब, स और ता, आपको ता इस तरीका से बनाना है। जब भी कोई बड़ी मात्रा आए तो अ, आ, सारे कोई भी मात्राएं आए तो आपको इसे पूरा बनाना है, ना कि आपको छोटी सी आंकड़ा लगा, सॉरी चाप लगा देना है। चाप इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ ई आता है, ई, तो ई के लिए आपको एक छोटी सी डैश लगा देने के बाद आप बिल्कुल इसे बना सकते हैं चाप के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आए होंगे और सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को बिल्कुल आप कमेंट और लाइक से कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।